हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्लूकोज टेस्ट जो कराते हैं हम वो कौन कौन से होते हैं। तो ग्लूकोज जो टेस्ट हम कराते हैं, ग्लूकोज फास्टिंग होता है, ग्लूकोज पीपी होता है, ग्लूकोज रैंडम होता है। ग्लूकोज फास्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे। ग्लूकोज फास्टिंग जो टेस्ट होता है वो कराने जब हम जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस बनाने होते हैं। तो जो ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट होता है, जो हम शुगर लेवल टेस्ट कराते हैं फास्टिंग वाला, उसके लिए ओवरनाइट की फास्टिंग चाहिए होती है। और फास्टिंग ग्लूकोज जो टेस्ट होता है उसको ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर FBS के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज फास्टिंग की शुगर रेंज कैसे देखते हैं, तो नॉर्मल रेंज जो होती है उसकी 99 से कम होती है। और प्री डायबिटीज़ है, मीन्स इन फ्यूचर डायबिटीज़ हो सकती है, तो वो 100 से 125 के बीच में होगी। और अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो 126 से अबव होगा, उसका जो पैरामीटर रेंज आएगा वो। ग्लूकोज फास्टिंग जब हम कराने जाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वायरीज जो पेशेंट्स की होती है नॉर्मली, तो वो है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन नाइट बिफोर ब्लड टेस्ट। क्या मतलब, अगर कोई पेशेंट ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट कराना चाहता है तो क्या वो उससे एक रात पहले ड्रिंक कर सकता है? तो वो ड्रिंक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो ड्रिंक करता है तो ग्लूकोज लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली ही हाई आएगा। कैन यू ब्रश टीथ बिफोर फास्टिंग ब्लड टेस्ट। क्या फास्टिंग ब्लड टेस्ट कराने जाने से पहले ब्रश वो कर सकता है? तो ब्रशिंग कर सकते हैं, बट जो पेस्ट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ ना करें। कैन आई हैव अ कप टी एंड कॉफ़ी। क्या वह चाय या फिर कॉफ़ी पी सकते हैं? तो नहीं, वो चाय या कॉफ़ी नहीं पी सकते, क्योंकि उससे भी उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई दिखाएगा। ग्लूकोज पीपी पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो ये जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए होती हैं। तो मेनली जब ये टेस्ट कराने जाते हैं तो 2 घंटा, मतलब खाना खाने के 2 घंटे के अंदर ये टेस्ट कराना होता है। मीन्स 1.5 से 2 घंटे के बीच में जो टाइम पीरियड होते हैं ना, उसमें करा सकते हैं, या खाना खाने के कभी भी 2 घंटे के अंदर ये टेस्ट कराना होता है। इस टेस्ट को किस किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर पोस्ट प्रेंडियल, ब्लड शुगर PPBS, 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट, इनको इन सभी नामों से जाना जाता है। इस ब्लड टेस्ट का पैरामीटर किस तरीके से देखा जाता है? तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो <140 होती है। और अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, मतलब डायबिटीज़ है जिस पेशेंट को, उसका 180 से अबव होती है रेंज। बात है रैंडम शुगर के ऊपर। तो रैंडम शुगर टेस्ट जो है, इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस ये है कि ये जब कराने जाते हैं तो ये कभी भी करा सकते हैं नॉर्मली। जो ये नहीं है कि आप खाना खा के ही कराएंगे या बिना खाना खाए कराएंगे, कभी भी ये टेस्ट करा सकते हैं। इस टेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इस टेस्ट को रैंडम ब्लड शुगर ग्लूकोज ब्लड या फिर RBS के नाम से जाना जाता है। रैंडम ब्लड शुगर की रेंज कैसे नापते हैं? तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो <140 होती है। मीन्स अगर किसी पेशेंट को ब्लड शुगर नहीं है तो उसकी जो रेंज आएगी वो <140 आएगी। और अगर इन फ्यूचर उसे डायबिटीज़ हो सकती है, मीन्स प्री डायबिटीज़, तो उसकी जो रेंज है 140 से 190 के बीच में आएगी। और अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसकी हायर 120 आएगी। ये हमारी रैंडम ब्लड शुगर फास्टिंग और PP के ऊपर वीडियो थी।